रेखा जोशी, मैं संस्कृत व्याकरण क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी हम लोगों ने व्याकरण में हम लोग तिगंत प्रकरण पढ़े थे। तिगंत में हम लोगों ने आत्मनेपदी परस्मैपदी पद करके उनका विभाजन किया था और परस्मैपदी पद के हमने 10 प्रकार पढ़ के अब हम आत्मनेपदी धातुओं पढ़ रहे हैं। लेकिन आत्मनेपदी की कुछ पाणिनीय कंडीशंस है, उन कंडीशंस को हमको फॉलो करना पड़ता है। इसलिए हम एक बार उसको आपको बताएंगे कि ये इस कंडीशन के हिसाब से आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। आज पहले बताइए, आपने होमवर्क कर लिया ना? अगर आपने होमवर्क करते जाएंगे ना साथ के साथ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए फिर करें आज का दिन शुरू। ये हमारा पार्ट 23 मतलब 23वां वीडियो है और तिगंत प्रकरण चल रहा है, उसमें हमारा द्वादश अध्याय चल रहा है ना। द्वादश अध्याय में भवादिगणी आत्मनेपद धातु रूप चल रहे हैं, ठीक है। वो महर्षि पाणिनि के हिसाब से इसके सूत्र बताए उन्होंने, उस हिसाब से उसमें आत्मनेपद लगता है, क्योंकि उनके जो नियम है उसी हिसाब से आत्मनेपद का प्रयोग होता है। उसमें हमने आपको बताया था पिछले इसमें तंगवनंग आत्मनेपदम, तंगवरान होने पर अनुदातित, अगर अनुदात है तो उसकी नित है तो अनुदात में तो आपको बताया था जैसे एक धातु का तकार और त्यकार, और नित धातु में शिंग बताया ना, शिंग जैसे शेते शब्द बनता है, तो ये नित जो है ये इसमें जो शिंग इस तरह से लिखा जाता है ना, तो न जो है वो उसका ये इसमें आत्मनेपदी लगता है, शेते शब्द बनता है, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके आगे बताया था नेर विषय करके निविषित शब्द बनाया था। निउपसर्ग पूर्व विष्धातु परिव्यभ्य क्री, परिपसर्ग वि उपसर्ग और उपसर्ग पूर्वक क्री धातु, उसमें हमेशा आत्मनेपद आता है, जैसे परिकृणिते, विकृणिते, अवकृणिते, ठीक है। ऐसे ही बराबर हम जो बताया था उसमें बताया था विजयते शब्द बनता है वि उपसर्ग पूर्वक जी धातु से, और वि उपसर्ग पर उपसर्ग पूर्वक जी धातु से पराजयते शब्द बनता है। इसी तरह बताया सम अव प्रविभ्य स्थ, स्था धातु में अगर समुपसर्ग हो, अव हो, प्र हो, और तो इनमें सब में हमेशा पर आत्मनेपदी लगेगा। सम उपसर्ग पूर्वक स्था धातु, अगर हम इसको धातु रूप में वो करते हैं इसका परिवर्तन, तो तिष्ठ का वहाँ स्था का तिष्ठ आदेश हो जाता है। आदेश तो आप समझते हैं ना, उसकी जगह आ जाता है वो, ठीक। तो फिर कैसे बनेगा शब्द? समतिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठिते, विस्तिष्ठिते, ठीक है। ऐसे अपव्यय, अपव्यय अप उपसर्ग पूर्वक ही धातु में, अब उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु अगर छिपाने के अर्थ में आए तो उसमें आत्मनेपदी लगता है। जैसे अब जानीते वर्ड बनता है इससे, तो शतम अब जानीते 100 को छिपाता है, ठीक है। इसी तरह उत उपसर्ग पूर्वक चर धातु होगी तो उच्चरते शब्द बनेगा। एक बनता है सम उपसर्ग पूर्वक चर धातु से संचरते, बस उन्होंने उसमें एक कंडीशन रखी है कि उसमें तृतीया होनी चाहिए, जैसे रथेन संचरते बनेगा, नहीं तो संचरती वर्ड बनेगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, विस्तार से कभी आपको मिलेगा अवसर तो मैं ज़रूर बताऊंगी। अभी तो हम लोगों के लिए कंडीशन जो अभी हैं वही अभी ज़्यादा काम में आती है, इसलिए मैंने आपको एक बार बता दी। अब हम सब इन्हें धातु में कैसे प्रयोग करते हैं ये देखते हैं। आत्मनेपदी के लिए हमने सेव धातु ली थी, उसमें प्रथम लट्लकार, लट्लकार कैसे, उसका संक्षिप्त रूप कैसे होता है? एते अते, अते एते अंते, असे अथे अध्वे, और ए आवय आमय, ये वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसका कैसे बनेगा? सेव धातु लगाई, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेव से, सेवथे और सेवध्वे, फिर सेवे, सेवावे, सेवामहे, इस तरह से बनेगा। जैसे कैसे भाई इसको आप वाक्य में कैसे प्रयुक्त होते हैं? जैसे कहते हैं त्वम नृपम सेव से, तुम राजा की सेवा करते हो, गुरु सेव से गुरु की सेवा करते हो। इसी तरह से वर्तते वर्ड बनता है, वंदते बनता है और यतते वर्ड बनता है ना। अच्छा, अब आप अब आज मैं ये उदाहरण के लिए आपको एक होमवर्क भी दूंगी आज, तो कैसे, अब मैं बताती हूँ आपको, उसको फिल करना है और उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यह दुखम सहते, इस तरह से हुआ। विद्याम, इसमें शिक्ष धातु भरिए, सह लोके मुद धातु भरिए, मुद, ठीक है। ये अब ये भर के आप अपने ये बताइए आपका नाम और आप क्या कर रहे हैं वो मुझे जरूर बताइए, है ना। तो होमवर्क करिए और ये भरना जरूर, जिससे मुझे पता चले कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको अच्छी तरह लर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है ना, आप जरूर याद कीजिए इसको, और मुझे जैसा भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और
अगर मेरा एपिसोड आपको अच्छा लगता है, मेरा वीडियो, या जब मेरे को समझाने का ढंग, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।